दगड़ियों, महंगाई की ज़बरदस्त मार के बीच जो मायूसी और एक घबराहट वाली मायूसी पसरी हुई है समाज में, उसी पसराहट के बीच कल उत्तराखंड की 500 सीटों पर लोकसभा के लिए मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत 2019 के सापेक्ष कम बताया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार कम बताया जा रहा है। मैं बागेश्वर का जिक्र करूं तो 2019 में अगर बागेश्वर में 57% मतदान हुआ था बल, तो इस बार 54% पर वह सिमटा है। ऐसी स्थिति में जब में गर्मी नहीं है, खेतों में भी इतना अधिक काम नहीं हुआ है, बाढ़ भूस्खलन की समस्या भी नहीं थी, लेकिन एक मायूसी है और घबराहट के साथ मायूसी है, समाज में फैली हुई है। ये मायूसी जिला प्रशासन को नहीं दिखेगी। अगर दिखती है तो प्रशासन को किस मुंह से जवाब देगा। हर जनपद की ये स्थिति है। ये मायूसी राजनीतिक दलों को दिखाई भी देगी तो वो उसमें सन्नाटा काट जाएंगे, क्योंकि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किसी मायूसी को वो क्यों सार्वजनिक करना चाहेंगे। और राजनीतिक दलों में पक्ष विपक्ष में दोनों को समान रूप से यहाँ लूँगा। इसी मायूसी के बीच एक खबर ये भी थी बागेश्वर जनपद की कि बागेश्वर में जो बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मटियोली एक बूथ है, उस बूथ में लोगों ने वोट नहीं दिए। बताया जा रहा है कि 8 वोट पड़े हैं और उसके अलावा 2 पोस्टल बैलेट या इस तरह का भी उसमें कुछ आया है। यदि एक बूथ में सिर्फ 8 वोट पड़े हैं और वो भी उस घोषणा के बाद जिसमें लोगों ने जोर शोर शराबे के साथ कहा कि हम संयुक्त रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे, तो ये जो 8 वोट जिसके बारे में बताया जा रहा पड़े हैं, ये वही हो सकते हैं जो आजकल बूथों में पैसा देकर दिन भर अपने आदमी बैठाने का एक चलन है। भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में सुना जा रहा है वो छोटे बूथ में 3,000, कुछ बड़े बूथ में 4,000 और बड़े बूथ में 5,000 रुपया प्रदान कर रहे थे कार्यकर्ताओं के दिन भर के खर्चे खाने पानी के लिए। खाने पानी कहा है मैंने, पीना नहीं कहा है भैया, अच्छी तरह सुन लेना। ऐसे ही कांग्रेस वालों के बारे में भी सुनाई में आ रहा था कि 3-1 हज़ार रुपया एक बस्ते के साथ उन्होंने दिए हैं। तो ये 3-5-4 हज़ार रुपया लेकर जो बूथ में बैठे थे अपने अपने दलों को अपने अपने दलों की ओर से, तो हो सकता है कि वो 8 वोट उसी तरीके के कुछ हों जो बूथ में गए हों ड्यूटी देने के लिए और अनुनय विनय के साथ उनसे वोट पड़वा लिया गया हो। लेकिन सच ये है कि गांव ने जो बहिष्कार की धमकी की घोषणा की थी और विकास के लिए वो उनका आरोप था कि हम हर साल वोट देते हैं और ना तो जिला प्रशासन हमारे गांव हमारी दुर्दशा को सरकार तक पहुंचा पाया और ना ही सरकार ने हमारी दुर्दशा को देखने समझने का कभी वक्त निकाला, और हम पिछड़ेपन से इतने आदी जा चुके हैं कि अब हम नहीं देंगे, और उन्होंने वोट नहीं दिया। यह मटियोली बूथ। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि प्रशासन इधर 2-3 महीने से हम देख रहे थे एक बड़ा शोर शराबा कि साहब वोट दीजिए, अंतिम आदमी वोट देगा, वोट कौथिक, वोट ये वोट वो, पोस्टर पर्चा नगरों में बहुत चिपका हुआ था और कई जगह तो फोटो स्टेट करके गांव में भी बांटने की कोशिश जैसी होती है। हर अंतिम आदमी तक तो नहीं गया। तो जो खर्चा कर रहा था, आयोग के नाम पर जो खर्चा कर रहा था, उस खर्चे पर तो सवाल उठते हैं कि अगर एक तो 57% के सापेक्ष सिर्फ 54% वोट पड़ना, यानी आप जो मेहनत दिखा रहे थे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, वो बेईमानी थी क्या? मत मशीन तक क्यों नहीं पहुंचा? एक दूसरा, क्या मटियोली को लेकर जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने जिम्मेदारी ली है कि ये अगर मटियोली के लोगों ने वोट नहीं दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है? क्या ऐसा कोई बयान? मैं अभी पत्रकार मित्रों से पूछा था, उनका नहीं, ऐसा तो कोई बयान नहीं आया है। हाँ, गोद के बेचारे पत्रकारों कहते तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती ही है, लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या ऐसा बयान अभी तक आया है, तो कहा नहीं आया है।
अगर जिलाधिकारी का बयान नहीं आए तो फिर दूसरा बनता है कमिश्नर साहब का। तो कमिश्नर की ओर से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो जिम्मेदारी ले कि हाँ प्रशासन की बहुत बड़ी गलती रही कि हम वो वहाँ के लोग जो है बोर्ड का बहिष्कार करने पर मजबूर हुए। ऐसा कोई बयान ना तो कमिश्नर की ओर से आया और प्रमुख सचिव मुख्य सचिव तक आखिरी अंतिम अधिकारी। मुझे इसके लिए अगर समिति बनती है तो समिति भी बनाई जाए। दगड़ियों, चुनाव निपट गए हैं, बहुत मायूस मंजर है समाज में अभी। और इस बार के चुनाव में जो चौंकाने वाला है, पहले से ही इस बार पोलिंग बूथ में हम देख रहे थे कि आदमी के चेहरे से वो मुस्कुराहट था। एक मायूसी के साथ आदमी वोट देता हुआ दिख रहा था। राजनीतिक दलों को छोड़ देते हैं, आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस सब के बीच जो सुकून देने वाला है वो बॉबी पंवार के रूप में टिहरी का चुनाव। हम ये नहीं कहते कि राजसत्ता के खिलाफ एक नौजवान सामने आया है। आज की तारीख में तो राजसत्ता से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घातक दलीय सत्ता हो गई है। ये दलीय सत्ता राजसत्ता से भी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे भारत के संविधान में दलीय सत्ता की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी स्थापित हो चुकी है वो। ऐसी स्थिति में जब बहुत चालाकी के साथ रोजगार का मुद्दा गौण करवाया जा रहा था, बिल्कुल गौण करवा दिया गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा गौण करवा दिया गया था, नौजवानों को घोषणा पत्रों से बाहर कर दिया गया था, धर्म क्षेत्र के आधार पर वोट को खड़ा करने की पूरी एक कोशिश चल रही थी। एक नौजवान जिसका उदय रोजगार में भ्रष्टाचार को लेकर होता है, नकल माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के रूप में होता है। जब मैं नकल माफिया की बात करता हूँ तो सीधे सरकार की बात करता हूँ, क्योंकि माफिया में बाहर का आदमी नहीं होता जब तक सरकार का आदमी ना चाहे। यह अलग बात है कि वो पकड़ा नहीं जाता। बॉबी पंवार के रूप में पहाड़ का एक नौजवान, वो जब मैदान में उतरा है चुनाव को लेकर, तो चुनाव टिहरी का था, लेकिन बॉबी की चर्चा बदियाकोट में भी थी, गुगीना में भी थी, जोहार का अंतिम गांव, दारमा घाटी के अंतिम गांव में भी थी। अब निश्चित रूप पर बॉबी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था वहाँ समीकरण, राजनीतिक लोग बहुत तेज होते हैं, वो समीकरण बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। अगर बॉबी जो सामने आया है पर्वतीय क्षेत्र में, वो एक उम्मीद तो दे ही गया है। और मुझे लगता है कि बॉबी की ये उम्मीद उस नीरसता के खिलाफ, मैं कहती अंधेरे बंद कमरे में एक रोशनी की लकीर के रूप में है। जो नीरसता इस साल चुनाव में वोट देते समय हर वोटर की आंखों से, उसके होठों से, उसके चेहरे से झलक रही थी, और महंगाई की मार के रूप में झलक रही थी, भ्रष्टाचार के रूप में झलक रही थी, और घर में बैठे बेरोजगार नौनिहालों के रूप में झलक रही थी। उस नीरसता को एक रास्ता तो बॉबी दिखाई जा